बताना चाहता हूँ। लूका 18:10 से लेकर मैं बताऊंगा। उसमें दो व्यक्ति यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं। एक फरीसी है और एक चुंगी लेने वाला है, जिसको हम कहेंगे पापी हैं। और वो दोनों मंदिर में जाते हैं, और मंदिर आज के हिसाब से हम कहेंगे चर्च में जाते हैं। और फरीसी क्या करता है, मंदिर में जाके क्या कहता है, हम 11वें वचन में पढ़ेंगे। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करता, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं और मनुष्य के समान दुष्टता करने वाला नहीं हूँ, मैं अन्याय नहीं हूँ, मैं न्याय नहीं करता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाला दूर ही खड़े होकर वो परमेश्वर की ओर देखना भी नहीं चाहा, उसने अपनी आंखें भी नहीं उठाना चाहा, परंतु दूर खड़े होकर अपनी छाती पीट पीट कर कहता है, परमेश्वर मुझ पर दया करे, मैं पापी इंसान हूँ। आगे वचन यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी और अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। वो चुंगी लेने वाला, वो पापी मनुष्य अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है, परंतु दया कह रहा है कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया करे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपके अच्छे काम, आपके बड़े बड़े भलाई के काम, आप जो कुछ करते हैं, ये आपका उद्धार नहीं करेंगे, ये आपको धर्मी नहीं बनाते हैं। कई लोग सोचते हैं, मैं अच्छा काम करूंगा तब मैं धर्मी बन जाऊंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं भलाई कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं तब धर्मी बनूंगा। और चर्च में आके सोचते हैं मैं धर्मी हूं। कई लोग इवन यहाँ तक कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करेंगे, उपवास रखेंगे और दूसरे से अपने आप को ज्यादा बढ़कर मानेंगे और कहेंगे मैं उससे बढ़कर हूं, क्योंकि मैं इतनी लंबी लंबी प्रार्थनाएं करता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं 2-2 घंटे प्रार्थना करता हूं। ये सब आप करते हैं, लेकिन ये आपको धर्मी नहीं बनाते हैं। ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन ये चीजें आपको धर्मी नहीं बनाते हैं कि आप इनसे धर्मी बन जाएंगे। नहीं, अनुग्रह से आप धर्मी बनेंगे। उस चुंगी लेने वाले ने अपनी बड़ाई नहीं करी परमेश्वर के सामने। फरीसी अपनी बड़ाई कर रहा है और कह रहा है मैं ये करता हूं। देखो, वो अच्छे काम ही कर रहा है, वो कोई बुरा नहीं कर रहा। और जब वो काम अपने बता रहा है, इससे लगता है कि वो पवित्र जन है, ऐसा लगता है वो धर्मी ही है। पर लेकिन यीशु कहता है कि वो धर्मी नहीं, और वो चुंगी लेने वाला धर्मी है। देखिए, यहाँ साफ तरीके से लिखा है, आपके बड़े अच्छाई के काम आपको धर्मी नहीं बनाते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपको धर्मी बनाएगा। और वो चुंगी लेने वाला, जिसने परमेश्वर की ओर खड़े, दूर भी नहीं, अंदर मंदिर में भी नहीं गया, परंतु दूर खड़े होकर अपनी छाती पीट कर कहा, परमेश्वर मुझ पर दया करे। देखिए, यशायाह की पुस्तक में लिखा है, हमारे धर्म के जो काम है मैले कपड़े छितड़े के समान है, ये आपका उद्धार नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे काम ना करें, भलाई ना करें, नहीं। मैं आपको बताता हूं आपका धर्मी कब बनते हैं और कैसे आप धर्मी बन सकते हैं। यूहन्ना 1:17 कहता है, व्यवस्था मूसा के द्वारा आई, परंतु अनुग्रह और सत्य यीशु मसीह के द्वारा आया है। इफिसियों 2 अध्याय उसका 8 वचन कहता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। जब आपने विश्वास किया और उस विश्वास करने से अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। आप ये नहीं कह सकते आप मेरे पूर्वज भले काम कर रहे थे, मैं अच्छे काम कर रहा था, इस वजह से मेरा उद्धार हुआ। नहीं, ये उद्धार विश्वास करने से और अनुग्रह से हुआ है, ना कि आपके अच्छे कामों से, ना कि आपके भले कामों से कि आप परमेश्वर के सामने बड़ाई करिए। फरीसी भले बड़ाई कर रहा था, लेकिन ये धर्मी नहीं बना। धर्मी का मतलब होता है परमेश्वर के साथ सही खड़े होना। सही इंग्लिश में बोलते हैं राइट स्टैंडिंग विद गॉड, और इंग्लिश में बोलते हैं राइचसनेस का मतलब राइट स्टैंडिंग विद गॉड। हिंदी में बताऊं तो धर्मी का मतलब है परमेश्वर के साथ सही खड़े होना, मतलब सही रिश्ते में खड़े हो जाना, कोई बीच में बैर नहीं होना, कोई दोष नहीं होना, और एक साथ खड़े हो जाना, इसको धर्मी कहते हैं। सही मायने में बताएं तो जैसा परमेश्वर धर्मी है वैसे वो मनुष्य धर्मी हो जाना, ये है राइट स्टैंडिंग विद गॉड। आप कह सकते हैं कि आपके अच्छे कामों से आप धर्मी बन गए। धर्मी का मतलब परमेश्वर के साथ राइट स्टैंडिंग मतलब परमेश्वर के जितना धर्मी,
क्या आप कह सकते हैं आपके भले काम आपको परमेश्वर के जितना धर्मी बना सकते हैं? क्या आप कहेंगे कि आप इतनी भलाई कर रहे हैं बचपन से लेकर और ये भले काम आपको परमेश्वर के जैसा धर्मी बना देंगे, परमेश्वर के सामने खड़ा कर देंगे? नहीं, आप कितने भी भले और अच्छाई के काम करें, आप परमेश्वर के जैसे कभी धर्मी नहीं बन सकते। सिर्फ अनुग्रह से आपका उद्धार होगा और विश्वास करने से उद्धार होगा। और हाँ, और आप कहेंगे कि फिर क्या भले काम करना हम छोड़ दे, अच्छे काम करना छोड़ दे? नहीं, अगर आपने विश्वास किया है यीशु मसीह पर, अगर आपने विश्वास किया है, विश्वास के द्वारा ही आप धर्मी ठहरते हैं, ना कि अपने अच्छे कामों से। और जब आप धर्मी ठहरते हैं तो इसीलिए आपको अच्छे काम करने हैं। अच्छे काम इसलिए नहीं करने कि आप धर्मी बन जाएं, अच्छे काम इसलिए करने हैं क्योंकि आप धर्मी हैं विश्वास के द्वारा। मेरी बात समझिए प्लीज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अच्छे काम नहीं करने हैं, अच्छे काम इसलिए करने हैं क्योंकि आप खुद धर्मी हैं, क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास किया है और विश्वास करने की वजह से आप धर्मी बन गए हैं। और अच्छे काम इसलिए ना करें कि अच्छे काम करके आप धर्मी बन जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के जैसे धर्मी होना, कोई कितने भी भले काम करे वो परमेश्वर के जैसा धर्मी कभी नहीं हो सकता, जब तक परमेश्वर खुद ये आपको गिफ्ट और वरदान ना दे। और परमेश्वर ने ये दिया है। यीशु मसीह अनुग्रह और विश्वास को लेके आया है। रोमियो 4 अध्याय 3 वचन कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और इसी का 4 अध्याय का 2 वचन अगर आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि अब्राहम अगर अपने कामों से धर्मी ठहरता तो उसको घमंड करने की जगह होती, पर कामों से धर्मी नहीं ठहरा, विश्वास करने से धर्मी ठहरा है। मैं आज आपको कहूंगा, आप अच्छे काम करने इसलिए कर रहे हैं कि आप धर्मी बन जाए, तो आज आप ऐसा ना सोचें। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आज इस वचन को जाने। मैं आपको और भी वचन दे सकता हूं। गलातियां आप पढ़े, रोमियो आप पढ़े, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़े। इसमें आप पाएंगे कि आप अपने कामों की वजह से नहीं, परंतु अनुग्रह और विश्वास की वजह से आप धर्मी बने हैं। यानी कि वो धार्मिकता जो परमेश्वर के पास है, वो धार्मिकता जो यीशु के पास है, वो आपको मिल गई है। कैसे? गिफ्ट में, वरदान में। गिफ्ट कभी दिया जाता है, उसके लिए कोई व्यक्ति किसी को मजदूरी नहीं देता। उदाहरण के तौर पे मुझे अगर गिफ्ट चाहिए अपने पिता से, तो गिफ्ट पाने के लिए क्या मैं मेहनत करूंगा? क्या मैं मजदूरी करूंगा? क्या मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि मेरा पिता मुझे गिफ्ट दे दे? नहीं, पर मेरा पिता खुद ही मुझे गिफ्ट देगा, क्योंकि मैंने अपने पिता पर विश्वास किया है और वो मेरा पिता है। और जब वो मुझे गिफ्ट देगा और मैं उसे ग्रहण कर लूंगा, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई कीमत नहीं चुकाई है। कीमत सिर्फ यीशु मसीह ने चुकाई है। आपको कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। आप कहेंगे कि मैं पवित्र बनूंगा ये काम करके आप पवित्र नहीं बनेंगे। आपको अपनी पहचान जाननी पड़ेगी वचन से कि आपको यीशु ने पवित्र किया है। यीशु मसीह आपके लिए मारे गए हैं, यीशु मसीह आपके लिए गाड़े गए हैं। और इब्रानी अगर आप पढ़ेंगे, उसने एक ही बार बलिदान चढ़ा के पवित्र कर दिया है। ये बात को, अपनी सच्चाई को, इसको जानेंगे आप, तब आपको पता लगेगा कि मैं अच्छे काम इसलिए नहीं करने की धर्मी बन जाऊं, परंतु इसलिए करने हैं क्योंकि मैं धर्मी हूं। मैं पवित्र काम इसलिए नहीं करने की पवित्र बन जाऊं, पर इसलिए करने हैं क्योंकि मैं पवित्र हूं। आप जब इस सच्चाई को जानेंगे कि आप हैं कौन है, आप उसी तरीके के काम करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। अब्राहम उत्पत्ति में, उस पुराने समय में अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। और गलातियों में जब आप पढ़ेंगे 3 अध्याय में, हम अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं विश्वास के द्वारा, क्योंकि हम भी विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान बनते हैं और उसी की पीढ़ी से हम जुड़ जाते हैं। तो वैसे ही जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, यही क्वालिफिकेशन, यही चीज बस मुझे परमेश्वर के सामने धर्मी बना देती है और मुझे अनुग्रह मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं है अनुग्रह की वजह से पूरी सब लोग बच जाएंगे, नहीं, केवल जो विश्वास करेगा, यीशु पर विश्वास करेगा। कोई भी हो, देखिए आज कोई भी हो, कोई भी, रोमियो 10:9 कहता है,
यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है और वो मरे हुओं में से जी उठा और परमेश्वर का पुत्र है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अगर तू मन में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे। देखिए, ये विश्वास करना ही आपका उद्धार करवा देता है। इसमें परमेश्वर आपसे ये नहीं पूछ रहा, इसमें कोई क्वालिफिकेशन आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, इसमें कोई ये नहीं पूछ रहा आपने कितने बड़े पाप किए हैं, आपके पाप कितने ज्यादा हैं, कम हैं, कितने हैं, आप कौन सी पीढ़ी के हैं, आप कौन सी जाति के हैं, आप कौन से धर्म के, आप कौन से गांव। कोई भी इसमें कुछ ऐसा नहीं पूछ रहा। केवल विश्वास करने से, केवल विश्वास करने से आप उद्धार पाते हैं, विश्वास करने से आप धर्मी बनते हैं। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल विश्वास करने से। और जिस क्षण आप विश्वास करते हैं उसी क्षण यीशु मसीह आपके अंदर आते हैं और आप धर्मी बन जाते हैं उसी क्षण। फिर आप कहेंगे मैं अच्छे काम तो नहीं कर रहा हूं, मुझसे आपने कहा भाई मैं विश्वास से धर्मी हो गया हूं, पर मैं तो अभी भी बुराई कर रहा हूं, अभी भी गलतियां कर रहा हूं, अभी भी पाप कर रहा हूं, और मैं क्या करूं। मैं आपको यह कहूंगा, क्योंकि अभी भी आप नहीं जानते कि आप कौन हैं। आप परमेश्वर के पुत्र। जब इस बात को आपने बहुत बार सुना होगा, परमेश्वर के पुत्र, लेकिन आपने यहां तक ही सुना है, सिर्फ आपके दिमाग तक रहा। लेकिन जब आप इस बात को हृदय में जानेंगे, जब आप वास्तव में जानेंगे कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं राजा हूं, मैं राजा की संतान हूं, आप अपना बिहेव खुद से बदलना शुरू कर देंगे। आप खुद से वैसे चलना शुरू करेंगे। बात क्या है? आप अपनी पहचान जानिए, आप हैं कौन हैं। आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया है, आपके कामों से नहीं परंतु अनुग्रह से आपको धर्मी बनाया है। जब आप ये पहचान जानेंगे तब आप वैसा ही चाल चलन करना शुरू कर देंगे। तब क्योंकि आपको जब ये बात पता चलेगी कि आप कौन हैं, तब आपके आत्मा में जो यीशु रहता है। देखिए, दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है हम नई सृष्टि हैं, तो हम अंदर से बिल्कुल नए हैं। लेकिन अभी भी आप अगर पुरानी गलतियां कर रहे हैं तो ये बात, गलतियां आपको पुराना नहीं कर देती अंदर से। वो वचन आज भी कहता है जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। मैं आपसे कहूंगा, गलती करने के बाद क्या आप फिर भी मसीह में रहते हैं? आप कहेंगे हाँ मसीह में तो हूं क्योंकि मैं विश्वास करता हूं, तो आप धर्मी हैं। मैं ये आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके फिर गलतियां करो फिर भी धर्मी रहोगे, गलतियां करो नहीं। गलतियां अगर बार बार करोगे आप तो आपका हृदय कठोर हो जाएगा, फिर आप ऐसा लगेगा कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप जब अपनी पहचान को जानेंगे कि आप कौन हैं, आप मसीह में है कौन है, वो चीज आपको धर्मी बनाएगी। अब्राहम को ये पहले से सुसमाचार दिया गया। अगर उस अध्याय को पूरा पढ़ेंगे कि ये सुसमाचार अब्राहम को पहले से ही सुना दिया गया कि आने वाली जातियां तुझ में विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरेंगी। हम और आप आज विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। मैं कोई बड़े पास्टर के घर से नहीं हूं, मेरे कोई पूर्वजों ने अच्छे काम नहीं किए और ना मैंने कोई अच्छे काम किए जो आज मुझे परमेश्वर के सामने सही खड़ा कर देते हैं। आपने कोई अच्छे काम नहीं किए, आपने कोई अच्छे काम नहीं किए कि आज आप परमेश्वर के सामने एक धर्मी के रूप में खड़े हो सकते हैं, सही खड़े हो सकते हैं। कुछ नहीं, एक केवल और केवल परमेश्वर का दान है, वरदान है और उसका अनुग्रह है जो उसने मुफ्त में दिया है हमें, और हमें इसका आनंद लेना चाहिए। तो जितना हो सके आप अपनी पहचान को जाने कि आप विश्वास से धर्मी हैं, ना कि अपने कामों की वजह से। और कोई लोग अपनी बढ़ाई करते हैं, मैं इतने घंटे की प्रार्थना करता हूं, मैं इतनी बाइबल पढ़ता हूं, मैं सुबह इतने बजे उठता हूं, मैं उतने बजे उठता हूं। अच्छी बात है, करिए, मैं ये नहीं कहता कि आप ना करें, पर ये चीजें आपको धर्मी नहीं बनाती हैं। आप वो इसलिए करें क्योंकि आप धर्मी हैं, और आप वो करके दूसरे को तुच्छ मत ठहराइए। वो करके आप किसी को तुच्छ दृष्टि से अगर देख रहे हैं कि नहीं ये प्रार्थना नहीं करते, मैं इतनी प्रार्थना करता हूं, वो ये नहीं करता, तो आप भी उस फरीसी के समान हैं। और अगर आप हमेशा अपनी अच्छाइयां देखते हैं, अगर आप हमेशा अपने अच्छे कामों को देखते हैं, तो परमेश्वर आपको धर्मी देखता ही नहीं है। परमेश्वर जो अनुग्रह से अपने आप को समझते हैं कि मैं सिर्फ अनुग्रह से, विश्वास से धर्म हूं, परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी ठहराए जाते हैं, ना कि वो जो अपनी बड़ाई करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे और इस वचन को आप और ज्यादा से ज्यादा समझिए। और मैं फिर से उत्साहित यही करूंगा कि रोमियो 4 अध्याय पढ़े, उसमें आप जानेंगे कि आप धर्मी अच्छे काम करने की वजह से नहीं, विश्वास से धर्मी बनते हैं। और जब आप
धर्मी हैं, जब आप इस बात को जान लेंगे, आप खुद ब खुद धर्म के काम करना शुरू कर देंगे। देखिए, अगर जब आपको वास्तव में पता चले आप पहले कोई दूसरे व्यक्ति थे, लेकिन आपको पता लगे कि आप राजा के बेटे हैं, आपको राजा ने अडॉप्ट किया है। पहले कोई भी कॉलोनी में रहते थे, कोई भी दोस्तों के साथ रहते थे, कुछ भी गलत व्यवहार करते थे, कुछ भी करते थे, लेकिन जब ये बात आपको पता चलेगी कि मैं एक राजा का बेटा हूं और मुझे राजा ने बुलाया है और मैं राज्य करूंगा, तब आप क्या करेंगे? आपके अंदर बिहेव बदलना शुरू हो जाएगा, ये जानकर क्योंकि मैं राजा का बेटा हूं। आपके अंदर वो हार्मोन्स आ जाएंगे, वो चीजें आ जाएंगी, खुद ब खुद आप राजा के समान चलना शुरू करेंगे, राजा के समान ड्रेस पहनना शुरू कर देंगे, बोलने का व्यवहार बदलना शुरू कर देंगे, ये जानकर क्योंकि मैं राजा हूं, मुझे राज्य चलाना है, क्योंकि मैं राजा हूं, मुझे राज्य। अपने आप खुद ब खुद ही आपके अंदर ये चीजें आने लग जाएंगी। और क्योंकि यीशु आपके अंदर रहता है, मैं ये नहीं कहता कि आप खुद से बदल जाएंगे, नहीं, आप सिर्फ सत्य जानिए कि आप हैं कौन है। आपके अंदर यीशु रहता है, वो आपको बदलना शुरू कर देगा और धीरे धीरे आप बदलना शुरू हो जाएंगे। आप अपनी पहचान जानिए, आप विश्वास से धर्मी बनते हैं और विश्वास से धर्मी होने के कारण आप धर्म के काम करें और धर्म के काम करते रहेंगे और पवित्र काम करेंगे। इस बात से यही है कि आप पवित्र हैं, आप धर्मी हैं, इसीलिए आप पवित्र काम करते हैं, इसीलिए आप धर्म के काम करते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह खुद ब खुद ही आपके इस टेम्पल को, इस शरीर को शुद्ध रखना चाहता है। एक बात मैं आपको बताऊंगा, यीशु मसीह को आप जब उसमें पढ़ेंगे, मत्ती, लूका, उसमें सब में पढ़ेंगे, तो आपको यीशु मसीह का आपका एक चरित्र दिखेगा, वहां पर गुस्सा होने वाला। कहां पर प्रभु यीशु मसीह गुस्सा हुए हैं? आपको पता लगेगा सिर्फ मंदिर में प्रभु यीशु मसीह गुस्सा हुए हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ा बनाया और मंदिर में जितने व्यापार कर रहे थे, झूठ मूठ का जितना व्यापार करते, यीशु मसीह ने सबको बाहर निकाला और कहा कि लिखा है, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। द फायर इज बर्निंग इनसाइड ऑफ मी टू क्लींस हिज हाउस। परमेश्वर के घर को शुद्ध करने के लिए मेरे अंदर एक आग जल रही है। तो आज वो मंदिर एक दीवारों का खड़ा हुआ नहीं है, आज वो परमेश्वर का मंदिर आप और मैं है। और प्रभु यीशु मसीह खुद भी चाहते हैं ये मंदिर साफ हो। देखिए, प्रभु यीशु मसीह को किस पर गुस्सा आया? उस मंदिर को साफ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा आया और उन सबको बाहर निकाल दिया। तो आप क्या सोचते हैं, यीशु मसीह आपको और मुझे साफ नहीं करेंगे? प्रभु यीशु मसीह क्या आपको और मुझे क्लींस नहीं करेंगे? से जो कुछ भी हम में बुराई है उसे बाहर निकालेंगे। प्रभु यीशु मसीह उस बात के ऊपर गुस्सा करेंगे, उस बीमारी के ऊपर गुस्सा करेंगे जो हम में है, और हमें पूरा क्लीन और साफ करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और आप धर्मी हैं और धर्म के काम करते रहिए और जो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं वो करते रहिए और लगातार अपनी पहचान को जाने कि आप कौन हैं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।